नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज वन और आपके साथ मैं राजन पांडे। आप देख रहे हैं देश के बुलंद और भरोसे की आवाज राजन पांडे के साथ। सियासत में एक कहावत है, जाएं तो जाएं कहाँ। तो यही हाल आज मुस्लिम पक्ष का है। अब वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां से भी उनको झटका, हाई कोर्ट गए, वहां से भी झटका, और अब सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी मुस्लिम पक्ष को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। दरअसल ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद, एएसआई सर्वे पर जो रोक लगी थी, वो हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष जो था वो आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा हमारी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और हमें स्टे चाहिए, हम ज्ञानवापी का सर्वे नहीं होने देंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला संज्ञान में लिया और सुबह 11:30 बजे ये कार्यवाही चालू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी से ये सवाल किया कि आखिर एएसआई सर्वे करने में दिक्कत क्या है, वो एक अहम बिंदु बताइए जिससे आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं साहब, देखिए ये खुदाई कर देंगे, वहां ये तोड़ देंगे, स्ट्रक्चर डैमेज कर देंगे, तमाम तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए मैं इस चीज को सुनिश्चित कर देता हूं कि किसी तरह की खुदाई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, मगर सर्वे का काम जारी रहेगा। सर्वे का काम अब पूरे 1 महीने तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये मुस्लिम पक्ष को बोल दिया है और जिससे मुस्लिम पक्ष को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही विवाद होगा, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का केंद्र बन गया। तमाम तरह की कंट्रोवर्सी चलने लगी। ये बोलने लगे कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या ऐसे बयान दे सकता है। जिम्मेदार व्यक्ति जो बैठा है, व्यक्ति वो चाहे मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, उसकी भी धार्मिक भावनाएं हैं। वो किस धार्मिक भावनाओं का पालन कर रहा है, ठीक है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं भी दबाव नहीं बनाया कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा करना चाहिए। उन्होंने एक राय दी और उन्होंने कहा ज्ञानवापी को मस्जिद कहने से ही विवाद उत्पन्न होता है, तो उसको फिलहाल मस्जिद नहीं कहना चाहिए। एएसआई का सर्वे हो जाए, तमाम कानूनी रूप जो उठाए जा रहे हैं इनके आने के बाद ही ये तय होगा कि वो क्या होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एएसआई सर्वे होने दीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने लास्ट में एक जो बात कही वो और चर्चा का केंद्र बनी रही कि इतिहास में जो पिछली भूतकाल में इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनसे मुस्लिम पक्ष को सबक लेना चाहिए और उनको एक प्रस्ताव लाना चाहिए, सामने से एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि देखिए साहब, जो इतिहास में गलतियां हुई हैं और उनसे हम सबक लेते हैं। ठीक है, आपकी जो जगह है आप लीजिए और उस पर भव्य हिंदू मंदिर बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा सद्भाव का माहौल मुस्लिम पक्ष को बनाना चाहिए। और मैं वो सभी मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं और जो तमाम इस मुद्दे पर अपनी राय अलग अलग रख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? आप सद्भावना की, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं दे देते हैं? एक बलिदान नहीं है। देखिए दीवारें जो हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि वो हिंदू मंदिर है। दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं अंदर स्वास्तिक है, ओम है, त्रिशूल है, घंटियां हैं, मूर्तियां हैं और स्वयं आदि विश्वेश्वर हैं। जो काशी विश्वनाथ का ओरिजिनल जो शिवलिंग है वो उनके वजू खाने में, जिनको अभी तक उन्होंने कब्जा करके रखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको शिवलिंग माना है, तभी उन्होंने उसके संरक्षण का आदेश दिया है। फिलहाल वही एक जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित करने के लिए शिवलिंग को कहा है, उसी एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया का सर्वे होगा। सर्वे से ये साफ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपत्ति लगातार जब बढ़ने लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि अगर अदालत को इस पे कोई आपत्ति है और ये दिक्कत मुस्लिम पक्ष को भी है, तो इसकी वीडियोग्राफी लाइव की जाएगी और न्यायालय भी इसको देख सकता है अगर उसकी सहमति है, अगर वो देखना चाहता है तो। विवाद किसी तरह का नहीं है, जो होगा सबके सामने होगा, किसी तरह का स्ट्रक्चर डैमेज नहीं किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के रूप से ही एएसआई सर्वे होगा। एएसआई सर्वे के बाद तो आप मानेंगे ना। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि एएसआई सर्वे होने दीजिए। एएसआई सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो जगह है, देखिए किसी भी मस्जिद का नाम बताइए जिसका नाम
हिंदू प्लस संस्कृत, यानी हमारी सनातन संस्कृति से ज्ञान वापी, ज्ञान है, वापी का मतलब होता है कुआं, ज्ञान का कुआं उसको कहा जाता है। मुसलमानी या मुस्लिम के किसी भी ऐसे एक चीज में आप कहीं उदाहरण बताइए, कुरान में एक उदाहरण बताइए। एक दरअसल एक आक्रांता आया, औरंगजेब, उसने एक फरमान जारी किया कि हिंदू के सभी मंदिरों को और सभी स्कूलों को उसको नष्ट कर दिया जाए। तो क्या हुआ, विवाद बनाने के लिए इसको लगातार क्या किया गया, उन्होंने इसको मंदिर को तोड़कर उस पे मस्जिद का निर्माण कर दिया। आधे अधूरे को एक नया नहीं बनाया गया। और मुसलमानों में ये कहा जाता है कि जिस चीज़ पे कोई विवाद हो, जिस चीज़ पर उसका दावा ना हो, उस पे की गई नमाज अदा नहीं होती और नमाज अदा नहीं करना चाहिए, कुरान में। तो आप कुरान की बातें नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप आइए, सार्थक दिशा में कदम बढ़ाइए और सद्भावना के साथ उसको हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। आपकी तरफ से एक ऐसी पहल करनी चाहिए जो एक भाईचारे की एक मिसाल बनेगी। देखते हैं तमाम स्थितियां क्या बनती हैं आगे, और इस सर्वे के बाद क्या निकल के आता है। आप देखते रहिए इंडिया तक न्यूज़ 1 राजन पांडे के साथ, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके भाई को आपका साथ चाहिए, आप हमें आगे बढ़ाइए। आप हमें जो प्यार दे रहे हैं उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी हम चाहते हैं कि आप हमसे इतना ही प्यार बनाए रखिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया तक न्यूज़ 1 राजन पांडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।